राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पूरे हो चुके हैं और अब सभी मतगणना का इंतज़ार कर रहे हैं, परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कई जो विश्लेषकार है वह भी कई सारे एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि परिणाम क्या रहने वाले हैं और ख़ास तौर यह है कि जो मतदान प्रतिशत हुआ है उस पर परिणाम रहने वाला है। सलूम्बर सीट की हम बात कर लें तो यहाँ पर भी जो पूरा चुनाव था शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और रोचक मुकाबले यहाँ पर देखने को मिले। भाजपा ने यहाँ पर सहानुभूति का कार्ड खेला, जो शांता मीणा हैं उन्हें मैदान में उतारा, जो अमृतलाल मीणा जो दिवंगत विधायक थे उनकी पत्नी हैं। तो कांग्रेस ने भी महिला के सामने महिला रेशमा मीणा को उतार दिया। तो भारत आदिवासी पार्टी जिसने भी अपने जितेश कटारा जो पहले 50,000 से अधिक वोट लाए थे उस पर दाव खेल दिया और चुनाव हो गए। 67% के करीब जो है मतदान हुआ और पिछले चुनाव के करीब, क्योंकि पिछले 2023 में जब चुनाव हुए थे उस समय जो मतदान प्रतिशत रहा और जो इस बार का मतदान प्रतिशत था 3% जो मतदान है इस बार घट गया। और घटने का मेन कारण ही यही माना जा रहा है कि जो प्रवासी हैं, क्योंकि कई सारे प्रवासी जो बाहर रहते हैं, चाहे मुंबई हो, अहमदाबाद हो या फिर बाहर अन्य जो देश हैं, अन्य जो स्टेट हैं वहाँ पर रहते हैं और बाहर व्यापार करते हैं। और हाल ही में दीपावली पर अपने गांव लौटे थे और वापस आना पॉसिबल नहीं था। हालांकि कुछ जो प्रवासी थे वह यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपना मतदान किया था। जिस तरह से 3% जो मतदान घटा है उस पर भी अब कई जो एनालिसिस देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहते हैं कि सलूम्बर सीट अगर 60% से अधिक मतदान हुआ है तो वहाँ पर बीजेपी हमेशा बढ़त में रहती आई है, चाहे पहले के चुनाव हो या फिर 2023 के चुनाव का परिणाम देखने को मिला हो, क्योंकि 60% से अधिक मतदान हुआ है यानी बीजेपी सलूम्बर सीट में भी प्लस जैसी स्थिति में है। और क्योंकि यहाँ पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है, भारत आदिवासी पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान करी और ख़ास तौर पर उसका नुकसान सबसे ज़्यादा कांग्रेस को है। यहाँ पर कांग्रेस के जो रघुवीर मीणा जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था उन्होंने काफ़ी नाराज़गी दिखाई थी। यहाँ तक कि एक बार मंच पर साथ दिखे थे, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मंच पर साथ दिखे थे, लेकिन उन्होंने उस मंच से काम नहीं किया। यहाँ तक कि उनके जो कार्यकर्ता थे वह भी नाराज़ दिखाई देते हैं और वह भी कहीं दिखाई नहीं दिए। इस तरह से चुनावी जो माहौल था उसमें कहीं दिखाई नहीं दिए। अब जो लोग हैं चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 3% सलूम्बर में मतदान घटा है, तो इसका अनुमान क्या हो सकता है, इसका फ़ायदा किसको मिल सकता है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं वह भी अब इस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। तो कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं वह भी जुटे हुए हैं, क्योंकि मतदान 3% पिछले बार की तरह कम हुआ है, लेकिन हर बार जो देखने को मिलता है क्योंकि 60% से अधिक मतदान हुआ है तो बीजेपी प्लस में दिखाई देती है। और इस बार भी अब क्या रहता है, क्योंकि 23 तारीख को मतगणना है, उसके बाद साफ होगा कि कौन जीत गया है और किसके सर पर विधानसभा का ताज मिला है। TV9 के लिए राजेश डांगी।